हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत और जर्मनी के बीच 19 समझौते और पैक्ट्स के बारे में। तो हम जान लेते हैं 19 समझौते का विशेष विश्लेषण करेंगे कि क्या क्या समझौता हुआ है। तो पहले तो हम भारत और जर्मनी ने जनवरी 2026 में अपने द्विपक्षीय और रणनीतिक साझेदारी की नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए कुल 19 महत्वपूर्ण समझौता और 8 घोषणाएं लागू की है, जिनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा में, तकनीकी सहयोग में, ऊर्जा संक्रमण में और आर्थिक एवं लोगों से लोगों यानी पीपुल टू पीपुल संबंधों को दृढ़ता से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है दो देशों के बीच। तो इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने निभाई है, जिनके बीच हुई बैठक दोनों देशों की साझेदारी को रणनीतिक, आर्थिक और वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में और अधिक सबल बनाती है। तो रणनीतिक और रक्षा सहयोग को रक्षा साझेदारी का विस्तार से हम अब जान लेते हैं। तो पहले तो रक्षा औद्योगिक सहयोग का रोड मैप तैयार कर चुके हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण समझौतों में से एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन रोड मैप किया गया है। इस पर संयुक्त आशय घोषणा की गई है। इसके तहत दोनों देशों की रक्षा कंपनियों को को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के अवसर मिल सकेंगे, जिससे न केवल भारत की रक्षा तैयारियों में वृद्धि होगी, बल्कि मेक इन इंडिया पहल को भी मजबूती मिल सकेगी। मुख्य बिंदु की बात करें तो कौन कौन से होंगे। तो पहले तो संयुक्त रक्षा परियोजना की योजना होगा। उसके बाद नवीन रक्षा तकनीकों का आदान प्रदान हो सकेगा। रक्षा औद्योगिक कंपनियों के बीच निवेश और साझेदारी भी बढ़ेगा। रणनीतिक रक्षा विनिर्माण के अवसर भी मिलेंगे। यह साझेदारी भारत के रक्षा स्वतंत्रता के लक्ष्य को और अधिक आत्मनिर्भर बनाती है और भारत को वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में एक मुख्य खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद भी करता है। तो सैन्य अभ्यास और साझेदारी भी बढ़ेगा। तो भारत और जर्मनी ने रक्षा सहयोग में सेनाओं के बीच सीधे अभ्यास करना, प्रशिक्षण लेना और सुरक्षा संवादों को भी शामिल किया गया है। यह सहयोग न केवल बल क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य की विश्व स्तरीय चुनौतियों का सामना करने का सामरिक दृष्टिकोण भी मजबूत करेगा। तो तकनीक सहयोग के बारे में जान लेते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर में, सॉफ्टवेयर में और डिजिटल तकनीक में। तो पहले तो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में भागीदारी होगा। तो भारत जर्मनी ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर भी किया है। इस साझेदारी का लक्ष्य क्या होगा? तो भारत में सेमीकंडक्टर अनुसंधान खोलेंगे और विनिर्माण का क्षमता का निर्णय भी होगा, यानी निर्माण हो सकेगा। तो जर्मन तकनीकी विशेषज्ञता और भारतीय बाजार का सामुदायिक विकास हो सकेगा। महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में साझेदारी भी की जाएगी। उसके बाद सेमीकंडक्टर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, स्मार्ट डिवाइसेस और ऑटोमोबाइल तकनीक का आधार भी बन सकेगा। यह साझेदारी भारत को वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में शक्ति भी देती है। उसके बाद डिजिटल एवं नवाचार साझेदारी भी होगा, जैसे डिजिटल तकनीक, एआई, औद्योगिक 4.0 और डेटा गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों ने सहयोग को आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। साथ ही इंडो जर्मन डिजिटल डायलॉग वर्क प्लान 2025 से लेकर 27 के लिए भी रूपरेखा तय की गई है, जिससे उभरती डिजिटल तकनीकों पर विचार विमर्श और अनुसंधान को बल मिल सकेगा। उसके बाद ऊर्जा संक्रमण एवं स्वच्छ ऊर्जा सहयोग भी होगा, जैसे जर्मनी ने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, जिसको हम जीएसडीपी भी कहते हैं, उसके तहत 1.24 यूरो अरब का अतिरिक्त वित्त पैकेज भी देने की घोषणा की है। यह धनराशि मुख्यतः कौन कौन पे खर्चा होगा, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में होगा और औद्योगिकियों की विकास के लिए होगा। नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के विस्तार के लिए भी होगा। बैटरी स्टोरेज सिस्टम और ऊर्जा भंडारण के लिए भी अनुसंधान किया जा सकेगा। सतत शहरी अवसंरचना और इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम में भी ये फिट होगा, यानी लागू हो सकेगा।
यह साझेदारी भारत को ऊर्जा संक्रमण की दिशा में तेजी से उन्नत राष्ट्रों में से एक बनाती है और कार्बन उत्सर्जन में कटौती की दिशा में वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद भी करती है। तो ग्रीन अमोनिया इफेक्ट समझौता भी हुआ है, जैसे भारत की एम ग्रीन और जर्मन कंपनी यूनिपर ग्लोबल कमोडिटीज के बीच ग्रीन एमोनिया के बड़े पैमाने पर सप्लाई का समझौता भी हुआ है। यह उच्च क्षमता वाले बायोफ्यूल और हरित उर्वरक की दिशा में भी महत्वपूर्ण निभा सकेगा। उसके बाद आर्थिक और व्यापारिक सहयोग भी बढ़ेगा, जैसे इसको हम 50 बिलियन ट्रेड तक पहुंचाने का लक्ष्य है। जैसे भारत जर्मनी व्यापार आयात निर्यात की वार्षिक मात्रा 50 अरब से ऊपर पहुंच चुकी है, 50 अरब डॉलर से। तो यह सहयोग दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए स्थिरता होगा, रोजगार और तकनीकी निवेश का भी बड़ा स्रोत हो सकता है। तो सीईओ फोरम और निवेश भी होगा, जैसे दोनों देशों ने जर्मन इंडिया सीईओ फोरम की स्थापना की घोषणा की है और यह मंच निवेश पहचान, व्यापार को विस्तार करने में और साझेदारियों के संचालन के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसके बाद शिक्षा, कौशल विकास और मानव संसाधन के लिए भी किया गया है। जैसे पहले तो उच्च शिक्षा और कौशल योजना की बात जान लेते हैं। तो भारत और जर्मनी ने शिक्षा में साझेदारी का एक विस्तृत रोडमैप लागू किया है। इसके तहत क्या होगा, तो दोनों देशों के बीच विश्वविद्यालय के बीच अनुसंधान और छात्र आदान प्रदान हो सकेगा। कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कौशल केंद्र की स्थापना भी करेगी। उसके बाद चिकित्सा में पेशेवरों, स्वास्थ्य कर्मियों की ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप में भी दोनों एक साथ आएंगी। जर्मनी ने भारतीय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के प्रवेश और कौशल मान्यता में सहूलियत प्रदान की घोषणा भी की है, जिससे छात्रों और पेशेवरों के अवसर भी बढ़ सकेंगे। उसके बाद लोगों से लोगों यानी पीपुल टू पीपुल संबंध कैसे रखा जाएगा और इसकी सुविधा भी किया जाएगा, जैसे वीजा फ्री ट्रांजिट सुविधाएं भी होगी। तो जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा फ्री एयरपोर्ट ट्रांजिट की घोषणा की है, जिससे अध्ययन कर सकेंगे, अनुसंधान कर सकेंगे और व्यापार यात्रियों में सहजता भी आएगी। उसके बाद सांस्कृतिक तथा युवा आदान प्रदान भी हो सकेगा, जैसे दोनों देशों के बीच युवा बंधुत्व हो सकेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे, खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद समझौता में शामिल भी हुआ है ये सब। तो ये लोगों के रिश्तों को और गहरा कर सकेगा। उसके बाद वैश्विक सहयोग और साझा दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं। तो भारत और जर्मनी ने वैश्विक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी रणनीतिक, क्लाइमेट चेंज, आर्थिक रक्षा जैसे मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण अपनाया है और दोनों नेताओं ने यूरोपीय संघ के साथ भारत और ईयू मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के समर्थन में भी एकमतता जताई है, जिससे व्यापक आर्थिक सहयोग को बल मिल सकेगा। उसके बाद समग्र प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकता है। तो पहले तो वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का आयाम हो सकेगा। तो भारत जर्मनी समझौते से यह स्पष्ट होता है कि दोनों देश अब सिर्फ व्यापारिक सहयोग या पारंपरिक दोस्ती से आगे बढ़कर भी रणनीतिक साझेदार बन सकते हैं, जैसे रक्षा में, ऊर्जा सुरक्षा में, तकनीक प्रतिस्पर्धा में और वैश्विक आर्थिक सहयोग के संदर्भ में भी यह साझेदारी दुनिया के नए भू राजनीतिक परिदृश्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उसके बाद ऊर्जा एवं तकनीकी में नया युग भी हो सकता है, जैसे ग्रीन ऊर्जा में, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में, बैटरी टेक्नोलॉजी और एआई जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी से भारत अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकता है और जर्मनी को विकासशील बाजारों में स्थिर भागीदारी के रूप में भी जोड़ सकता है। उसके बाद रक्षा संरचना और आत्मनिर्भरता के बारे में भी जान लेते हैं, क्या हो सकता है। तो भविष्य में भारत की रक्षा ढांचा में यह समझने न केवल खरीदार या विक्रेता यानी सिर्फ बायर और सेलर के रिश्ते को बदल देंगी, बल्कि दोनों देशों के औद्योगिक सहभागिता को भी और मजबूत किया जा सकेगा। उसके बाद निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो भारत और जर्मनी के बीच 19 समझौते का यह बहुआयामी और रणनीतिक विश्लेषण यह दर्शाता है कि दोनों देश अब वैश्विक चुनौतियां, तकनीकी प्रतिस्पर्धा,
संरक्षणवाद, ऊर्जा संक्रमण जैसे मुद्दों के संदर्भ में एक दूसरे के लिए विश्वसनीय और आवश्यक साझेदार बन चुके हैं। तो इस साझेदारी से न केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बल मिल सकेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर समान मूल्य और साझा लक्ष्यों की दिशा में भी एक प्रशंसनीय गठबंधन स्थापित हो सकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। धन्यवाद।